Hi guys, I am Pooja Kadli, second year student at AIMS New Delhi and welcome back to my channel। अगर आप थंबनेल देख के आए हो इस वीडियो पे तो ट्रस्ट मी ये वीडियो आप लोगों के लिए वर्थ इट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपकी फिजिक्स के सारे डाउट्स क्लियर करूंगी रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, किस टीचर से आपको पढ़ना है और आपके अगर मार्क्स स्टक हो गए हैं तो आपको अपने मार्क्स कैसे इंप्रूव करने एंड एवरीथिंग जो आप लोगों के डाउट्स थे रिगार्डिंग फिजिक्स। तो सबसे पहला डाउट होता है कि चैप्टर्स क्या है इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत बार मुझसे बोला था हर वीडियो के कमेंट में कि दीदी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो फिजिक्स के। सबसे पहले तो फिजिक्स हार्ड नहीं है, बस आपको एक स्मार्ट मूव की ज़रूरत है, आपको एक स्मार्ट तरीके से फिजिक्स को पढ़नी है। और अब लास्ट टाइम पे अगर आपने स्टार्टिंग से जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही फिजिक्स को पढ़ा तो आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। आप ये फैक्ट बिल्कुल डिराई नहीं कर सकते कि हर चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ओनली कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो ज़्यादा कवरेज रखते हैं पेपर का। आपने वो सुना होगा कि 80-20% होता है। इसका मतलब कि 80% है ना जो पेपर का हिस्सा, वो 20% सिलेबस से आता है। और अगर आप वो टॉपिक्स कवर कर लेते हो तो आपके मार्क्स इंप्रूव होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। और आज हम उन्हीं चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है चैप्टर्स की, इसमें मैं आपको पूरा बताऊंगी कि कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। अब मॉडर्न फिजिक्स में मैं ये बता रही हूँ आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर के टॉपिक्स भी बता रही हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो अपनी एक कॉपी ले लो और उसमें सब कुछ लिख लो कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स में। सबसे पहले लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आ रहा है और लॉजिक गेट से नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लॉजिक गेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है मॉडर्न फिजिक्स का। देन पीएन जंक्शन डायोड, देन बोहर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो वो वाली थी एच म्यू वाली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एच म्यू वाला जो क्वेश्चन है वो आता ही आता है, काइनेटिक एनर्जी वाला, वर्क फंक्शन वाला, देन डी ब्रॉगली इक्वेशन। ये 5-6 टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये टॉपिक्स तो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ने ही है, इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और मैं साथ साथ में ये भी बता दूंगी आपको कि कौन से टीचर से आपको पढ़ना है, ताकि आपका एक साथ कवरेज हो जाएगी इस चैप्टर में ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और इस टीचर से पढ़ना है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि तुम ये वाला जो चैप्टर है वो आयुध सर से पढ़ो। आयुध सर ने बहुत अच्छे तरीके से इसे पढ़ा रखा है। आयुध सर के 2 लेक्चर्स है, एक तो सेमीकंडक्टर वाले टॉपिक का लेक्चर है और एक डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन वाला जो पोर्शन है उसका लेक्चर है। मुझे अभी भी याद है, वो लेक्चर मैंने खुद ने भी देखा था और उस लेक्चर को देखने के बाद में मैं अपना टेस्ट दे रही थी और मेरे सारे क्वेश्चन, लिटरली मेरे 90% क्वेश्चन कवर हो गए थे। सर ने ऐसे ट्रिक से बताया लॉजिक गेट। तो आप उस लेक्चर को देख के अपना टॉपिक कवर कर सकते हो और अगर किसी ने कवर कर लिया तो रिवाइज कर सकता है वहाँ से। जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो वहाँ से। और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है अभी, तो वो प्रिंट आउट करवा लो उस नोट्स की और फिर उसके बाद में जाके उस लेक्चर से देख लो, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि आप खुद से नोट्स बनाओ। अब अपन बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। जो सेकंड चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टेट होने वाला है। वैसे मेजरली 12th ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कम्पेयर टू 11th, क्योंकि इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि आप किस टॉपिक पे ज़्यादा अपना ध्यान दोगे, किस टॉपिक पे अपना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एज कम्पेयर टू अदर। कई बार आप क्या होता है जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर तो अपनी पूरी जी जान लगा देते हो, पूरा उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे कर रहे होते हो, जिससे आना एक ही क्वेश्चन होता है। और वहीं कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना है, क्योंकि अब लास्ट टाइम आ गया है। इस लास्ट टाइम पे आप अगर स्टार्टिंग की तरह पढ़ते रहे तो इतना टाइम नहीं है ना कि आप हर एक चीज़ पे उतना ही फोकस करो जितना स्टार्टिंग से कर रहे थे। तो अब नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टेट में गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पोटेंशियल एनर्जी, इक्विपोटेंशियल सरफेस, कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो है वो तो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक गॉस लॉ, मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी, तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे प्रैक्टिस भी कराऊंगी अब से मैं डेली। और अब इसके बात करते हैं आप लेक्चर्स कौन किसके देख सकते हो। वैसे यूट्यूब पे देखो पीडब्ल्यू के मतलब जैसे एमआर सर है जो उनको सब जानते होंगे, उनके भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके अवेलेबल है। पर मैंने किन से पढ़ा था, तो मैंने कोटा के सर हैं एजी सर, उनसे पढ़ा था। अब वो तुम्हें कैसे मिलेंगे, तो उनका यूट्यूब पे लेक्चर है, एजी सर का लेक्चर है और डीजे सर का लेक्चर है। कोटा के फैकल्टीज़ हैं जो ऑनलाइन में पढ़ाए हैं। तो अब आप यहाँ से है ना इन लेक्चर्स को कर सकते हो और यहाँ से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। मैं ये जो आपको चैप्टर्स के सीक्वेंस बता रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेस ऐसे इंपॉर्टेंट की तरफ जा रहे हैं, और वैसे तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं बोल रही हूँ तो साथ में कैपेसिटर भी मानना है। देन आप कौन से टॉपिक्स करोगे, नॉन पोटेंशियल सर्किट उसका ध्यान रखना है। देन ओम्स लॉ
और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और रेजिस्टेंस और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो वाला पोर्शन और वोल्टमीटर और एमीटर, इन टॉपिक्स का आपको ध्यान रखना है। मैं चाहती तो मैं नॉर्मली आपको बस बता सकती थी, पर मैं इसलिए लिस्ट लेके आई हूँ कि आपकी कोई भी चीज़ मिस आउट नहीं हो। टीचर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एजी सर से पढ़ो, एजी सर ने बहुत अच्छे तरीके से इसे पढ़ा रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं मेनली, तो सारे वर्क डन हर प्रोसेस के, उनके ग्राफ्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर वाला जो फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट वाला, वो करना है। देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये पोर्शन आपको करना है, इसमें से इंपॉर्टेंट है। देन हम बात करते हैं अब यूनिट डायमेंशन की। अब यूनिट डायमेंशन ना सबको ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका कनेक्शन बहुत चैप्टर से होता है। इसमें मेजरली कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसमें आपको सब कुछ कवर करना है। इसमें ज़्यादातर डायमेंशंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। देन अब ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में वाईडीएसई वाला जो पोर्शन है, मतलब रे ऑप्टिक्स में जो यंग डबल स्लिट वाला पोर्शन आता है वो इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म वाला जो रे ऑप्टिक्स में आता है, क्रिटिकल एंगल, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंस और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस आते ही हैं। जो सबसे हार्ड चैप्टर आप लोगों को लगता है वो है रोटेशनल मोशन, और सही बताऊं तो मुझे खुद को भी रोटेशनल मोशन बहुत हार्ड लगता था। तो आपको रोटेशनल मोशन में टॉर्क वाला पोर्शन पढ़ना है, एंगुलर मोमेंटम वाला पोर्शन पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, और जो पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है वो पढ़नी है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है। लास्टली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो इसमें आपको सोलेनॉइड वाला पोर्शन पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ना है, और फोर्स ऑन मूविंग चार्ज व्हाइल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला पोर्शन जरूर पढ़ना है, ये आया हुआ है। और इसके लिए आप तमन्ना मैम का लेक्चर ले सकते हैं, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, उसमें उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं और साथ साथ में टॉपिक भी कवर करा रखे हैं। मुझे पता है कि ये जर्नी बिल्कुल आसान नहीं होती है, आप एक ही एक चीज़ को बार बार पढ़ते हो और फिर मार्क्स करते हैं तो बहुत बुरा लगता है, और ऐसा लगता है कि यार इस चीज़ को एक बार पढ़ने के बाद में भी ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। तो आई नो बार बार ऐसा लगता है, डिमोटिवेशन होता है, लेकिन जब आप एम्स में आओगे ना तब आपको सब कुछ वर्थ इट लगने लग जाएगा। जब आप वो यूनिफॉर्म पहनोगे, वो वाइट कोट पहनोगे, तो आपको लगेगा कि यार आज मैंने कर दिखाया, मैं उस लूप से बाहर आ गया। तो बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। पढ़ते रहो, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे कंसिस्टेंट। जो लास्ट तक पढ़ता रहा ना उसी का सिलेक्शन होगा। बी स्ट्रॉन्ग, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे डेली प्रैक्टिस होगी अब से। बाय।